अब बेसिक मैथमेटिक्स में हमें कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, इस पे हम एक बार देख देते हैं कि बेसिक मैथमेटिक्स में हम देखेंगे पहला अलजेब्रा। फर्स्ट टॉपिक देखेंगे अलजेब्रा। अलजेब्रा देखेंगे, अलजेब्रा मैथमेटिक्स में क्या होता है ये देखेंगे। उसके बाद देखेंगे हम ट्रैगोनोमेट्री, ट्रैगोनो ट्रैगोनोमेट्री ट्रैगोनोमेट्री। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे लिए लॉगरिथम, ग्राफ्स, लॉगरिथम, ग्राफ्स, ग्राफ्स। ग्राफ्स के बाद हम ग्राफ कैसे बनाएंगे, डिफरेंट कैलकुलस, डिफरेंशियल 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 कैलकुलस, डिफरेंशियल कैलकुलस, कैलकुलस। उसके बाद हम देखेंगे डिफरेंशियल कैलकुलस, इंटीग्रल कैलकुलस, इंटीग्रेशन कैसे करना है, इंटीग्रल इंटीग्रल कैलकुलस, इंटीग्रल कैलकुलस। उसके बाद देखेंगे हम जनरल फॉर्मूला फॉर एरिया एंड वॉल्यूम, जनरल फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला फॉर्मूला फॉर एरिया, एरिया एंड वॉल्यूम। एरिया कैसे निकालेंगे, एरिया जनरल एरिया और वॉल्यूम के जनरल फॉर्मूले है, उस पर भी हम बातचीत करने हैं हमें, ठीक है। उसके बाद देखेंगे इंट्रोडक्शन टू वेक्टर, इंट्रोडक्शन टू इंट्रोडक्शन किसका, इंट्रोडक्शन टू वेक्टर, इंट्रोडक्शन टू वेक्टर। उसके बाद देखेंगे टाइप्स ऑफ वेक्टर, कितने टाइप्स के वेक्टर होते हैं, टाइप्स ऑफ वेक्टर, कितने टाइप्स के वेक्टर होते हैं। उसके बाद देखेंगे टाइप्स ऑफ वेक्टर। उसके बाद देखेंगे ट्रायंगल ऑफ वेक्टर, एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स, ट्रायंगल ऑफ ट्रायंगल ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर, वेक्टर एडिशन ऑफ टू टू वेक्टर्स, टू वेक्टर, ठीक है। वेक्टर एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स, पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। उसके बाद पॉलीगॉन, पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, वेक्टर एडिशन, सब्ट्रैक्शन। उसके बाद देखेंगे वेक्टर की, दो वेक्टर है उसको सब्ट्रैक्शन करें, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स, सब्ट्रैक्शन 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 ऑफ वेक्टर्स, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। उसके बाद देखेंगे हम सब वेक्टर लेम वेक्टर्स, वेक्टर स्केलर प्रोडक्ट, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ 3D वेक्टर, रेक्टेंगुलर 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 कंपोनेंट, components of 3D वेक्टर, 3D वेक्टर, ठीक है। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ 3D वेक्टर। उसके बाद स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, स्केलर प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, टू वेक्टर्स। उसके बाद वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, वेक्टर वेक्टर प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, टू वेक्टर्स। और लास्ट में देखेंगे रिलेटिव वेलोसिटी, रिलेटिव रिलेटिव वेलोसिटी। और उसके बाद सबसे लास्ट में है लेमीज थ्योरम, लेमीज थ्योरम, लेमीज थ्योरम लास्ट में देखेंगे, ठीक है। तो हमें बेसिक मैथमेटिक्स, मैथमेटिकल फिजिक्स में क्या क्या देखना है, मैथमेटिकल फिजिक्स में, मैथमेटिकल फिजिक्स, मैथमेटिकल फिजिक्स में क्या क्या देखना है हमें, हमें देखना है ये जो अलजेब्रा है, अलजेब्रा में भी हम क्या क्या देखेंगे, अलजेब्रा में भी अलजेब्रा, अलजेब्रा जो रहता है अलजेब्रा में भी देखेंगे हम क्वाड्रेटिक अलजेब्रा में। फर्स्ट देखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या रहता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। उसके बाद देखेंगे उसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बायोनो बायोनोमियल बायोनोमियल, उसको बोलते हैं बायोनोमियल एक्सपांशन, बायोनोमियल थ्योरम,
बाइनोमियल थ्योरम, उसको उसके बाद देखेंगे हम बाइनोमियल थ्योरम के बाद देखेंगे, बाइनोमियल थ्योरम के बाद देखेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, अरिथमेटिक 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 प्रोग्रेशन प्रोग्रेशन और लास्ट में देखेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बाद सबसे लास्ट है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, जीपी सीरीज बोलते हैं, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, जिसको हम क्या बोलते हैं, जीपी सीरीज बोलते हैं। ठीक है, इसमें हम बहुत सब टॉपिक है जो एक एक करके हम क्या करेंगे, अलजेब्रा, ट्रायगोनोमेट्री, लॉगरिथम, ग्राफ से डिफरेंशियल कैलकुलस, इंटीग्रल कैलकुलस, डिफरेंशियल कैलकुलस, इंटीग्रल कैलकुलस, जनरल फॉर्मूला फॉर एरिया एंड वॉल्यूम, इंट्रोडक्शन टू वेक्टर, टाइप्स ऑफ वेक्टर, triangle law of vector addition of two vectors, addition of two vectors, polygon law of vector addition, subtraction of vectors, rectangular component of 3D vectors, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स के, टू वेक्टर के स्केलर प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे, दो वेक्टर के वेक्टर प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे। ठीक है, इसमें ये भी हम देखेंगे। लास्ट में देखना है रिलेटिव वेलोसिटी क्या रही थी, रिलेटिव वेलोसिटी क्या रही थी, और लास्ट में लेमीज थ्योरम। यहाँ तक ये सब हमें क्या पढ़ना है, ये सब हमें स्टडी करना है, किसमें स्टडी करना है, किसमें, बेसिक मैथमेटिकल फिजिक्स में ये सब टॉपिक हमें क्या करने हैं, कवर करने हैं। तो कवर करने, चलो आज के लिए तो बस हम ये यहाँ तक हमने क्या देखा कि फिजिक्स में हमें मैथमेटिकल मैथ क्यों पढ़ने की जरूरत है, जो अभी देखा हमने कि मैथ क्यों पढ़ने की जरूरत है, उसकी जरूरत क्या है, तो हमने अभी देखा सर हमें पढ़ने की जरूरत है क्योंकि मैथमेटिकल जो मैथमेटिक्स की ये जो है ना, ये लैंग्वेज है किसकी, फिजिक्स की। किसकी लैंग्वेज है, फिजिक्स की। इसीलिए फिजिक्स की लैंग्वेज है, इसलिए इट इज़ वेरी इजियर टू अंडरस्टैंड, डिस्क्राइब, टू अप्लाई करने के लिए हमें इजी हो जाता है, अंडरस्टैंड करने के लिए इजी हो जाता है, डिस्क्राइब, अप्लाई फिजिकल प्रिन्सिपल, इफ वी नो नॉलेज ऑफ द मैथमेटिक्स। जर आपल्याला बाळांनो मॅथमॅटिक्सचं कंप्लीट जर बेसिक नॉलेज असेल तर आपण हे जे प्रिन्सिपल आहेत वेगवेगळे ते अप्लाय करायला आपल्याला काय जाते, सोपे होते। ठीक आहे, सोपे होऊन जातात। त्यानंतर आपण एक्झाम्पलच्या माध्यमातून समजून घेतलेलं आहे की न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रॅव्हिटेशन काय असते, की युनिव्हर्समध्ये कोणत्याही दोन बॉडी काय करतात, एक बॉडी, कोणत्याही दोन बॉडी एकमेकांना अट्रॅक्ट करतात आणि त्या ज्या फोर्सने अट्रॅक्ट करतात त्या फोर्सला काय म्हणलेलं आहे, की त्या जो फोर्स आहे तो जो फोर्स आहे तो फोर्स म्हणजेच ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स असतो आणि त्या फोर्सला तुम्ही, तो जो फोर्स आहे तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल असणार आहे कोणाला, प्रोडक्ट ऑफ मासेस, इन्व्हर्सली प्रोपोर्शनल आहे कोणाला, स्क्वेअर ऑफ डिस्टन्स बिटवीन देम अँड जर कंबाइनिंग ऑन इक्वेशन फर्स्ट अँड इक्वेशन सेकंड m1 इक्वेशन सेकंड m1 by m2 x स्क्वायर, ग्रेविटेशनल फोर्स इज इक्वल टू g m1 m2 डिवाइड बाई x स्क्वायर। g क्या है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इसकी वैल्यू कितनी रहती, 6.67 इंटू 10 to the power -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर kg स्क्वायर। ओके, यहाँ तक हमें बस हमें यहाँ पे रुकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में क्या देखना है, रुको नेक्स्ट लेक्चर में हमें क्या देखना है, नेक्स्ट लेक्चर में देखना है सर मैथमेटिक्स का जो आपने बोला था कि अलजेब्रा हम स्टार्ट करने वाले हैं, क्या करने वाले हैं, अलजेब्रा स्टार्ट करने वाले हैं। और अलजेब्रा हम नेक्स्ट लेक्चर में क्या करेंगे, ये जो अलजेब्रा है इसको कंप्लीट डिटेल में लर्न करेंगे। उसके साथ साथ हम क्या करेंगे कि जो प्रॉब्लम है, कंसेप्ट प्लस प्रॉब्लम, ये फिजिक्स का रूल है, तो उससे फिजिक्स के साथ साथ समझने का एक रूल है, पहले कंसेप्ट, उसके बाद तुरंत प्रॉब्लम, उस पर जो भी प्रॉब्लम बनेंगे, जितने भी लेवल के प्रॉब्लम बनेंगे उतने प्रॉब्लम यहाँ पे मैं ऑनलाइन क्लासरूम में लूंगा। ठीक है, यहाँ पे रुकते हैं, चलो बाय बाय।